लोड कम्यूटेटेड चॉपर जो कि टोटल 3 मोड्स में वर्क करता है। इसका फर्स्ट और सेकंड मोड जो कि हम अपने फर्स्ट टॉपिक में कर चुके हैं। इस टॉपिक में हम इसके मोड 3 के बारे में बात करेंगे और लोड कम्यूटेटेड चॉपर की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं जो कि हम पहले भी कर चुके हैं मोड 1 और मोड 2 ऑपरेशन में। इसमें 4 थायरिस्टर्स का यूज किया गया है, T1, T2, T3 एंड T4। बीच में कैपेसिटर है। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज से इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट पे लोड कनेक्टेड है जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आती है और एक फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्टेड है। एक टाइम पे सिर्फ एक पेयर वर्क करता है, यानी कि थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 वन टाइम पे वर्क करते हैं। और जब ये दोनों वर्क करते हैं तो थायरिस्टर 3 कैपेसिटर और थायरिस्टर 4 कम्यूटेटेड कंपोनेंट्स की तरह रहते हैं। लेकिन जब थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 वर्क करते हैं तो ये एक मेन स्विच की तरह एक्ट करते हैं और थायरिस्टर 1 C और थायरिस्टर 2 ये जो होते हैं ये हमारे कम्यूटेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेयर वर्क करता है, यानी कि 2 थायरिस्टर एक टाइम पे वर्क करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम मोड 3 ऑपरेशन करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड तो हम पहले कर चुके हैं। तो मोड 3 ऑपरेशन में जो हमारा थायरिस्टर 4 है और थायरिस्टर 3 है ये ऑन कंडीशन में होते हैं। इनके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है जिससे ये कंडक्टिंग स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 ऑफ कंडीशन में होते हैं। थायरिस्टर 3 और 4 मेन स्विच की तरह एक्ट करते हैं और थायरिस्टर 1 कैपेसिटर और T2 ये कम्यूटेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड की। तो जो करंट फ्लो होगा हमारे थायरिस्टर 4 कैपेसिटर और थायरिस्टर 3 में से होगा। इस टाइम पे जो कैपेसिटर की पोलैरिटी है वो ये होगी कि लोअर प्लेट नेगेटिव होगी, अपर प्लेट पॉजिटिव होगी। जो करंट फ्लो होगा सोर्स वोल्टेज से सप्लाई होगा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जो एरोज हैं ये हमारे करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं जो कि थायरिस्टर 1 और कैपेसिटर से क्रॉस होके थायरिस्टर 3 पे फ्लो होगा और जिससे उसके बाद ये सारा करंट लोड के अक्रॉस जाएगा। यहाँ पे हमारा लोड के अक्रॉस हमारा आउटपुट करंट फ्लो होगा। अब हम जो इसके वेव फॉर्म्स देखते हैं, ये वेव फॉर्म्स हमारे मोड 1 और मोड 2 की हैं जो कि हम मोड 1 ऑपरेशन में और मोड 2 ऑपरेशन में कर चुके हैं। अब हम इससे आगे मोड 3 ऑपरेशन की वेव फॉर्म्स करेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे थर्ड मोड में थायरिस्टर 4 और थायरिस्टर 3 कंडक्टिंग स्टेट में है, यानी कि इन दोनों के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की है। लेकिन ये दोनों थायरिस्टर 1 और 2 ऑफ कंडीशन में है, इनके गेट पे कोई ट्रिगर पल्स नहीं है। इसलिए जो 1 और 2 थायरिस्टर की गेट करंट है वो 0 रहेगा, इस पर कोई ट्रिगर पल्स प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन जो गेट 3 और गेट 4 है, थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 का जो गेट है उन पे एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की है जिससे ये कंडक्टिंग स्टेट में आ गए हैं। आउटपुट पे करंट फ्लो हो रहा है तो आउटपुट करंट क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। ये लीनियर रहेगा जैसे पहले था फर्स्ट और सेकंड मोड में। लेकिन जो कैपेसिटर की वोल्टेज है, जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे इस पॉइंट से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी जो कि यहाँ से Vs सोर्स वोल्टेज तक इंक्रीज करेगी। ये सिर्फ इंक्रीज करेगी और जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगी, जब ये नेगेटिव में था तो ये पीक पॉइंट पे है और जब ये इंक्रीज कर रही है तो आउटपुट वोल्टेज क्या करेगी, इस पॉइंट से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। और जो कैपेसिटर करंट है इस टाइम पे क्या होगा, नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में कैपेसिटर करंट फ्लो होगा क्योंकि वोल्टेज क्या चली गई, पॉजिटिव में चली गई और कैपेसिटर करंट क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। लेकिन फ्री व्हीलिंग डायोड अभी कंडक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड
के अक्रॉस अभी कोई करंट नहीं है तो ये जीरो रहेगा, जीरो करंट इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है, मीन्स से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। लेकिन जो थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 है, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 के करंट की। थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 2 इस टाइम पे ऑफ कंडीशन में है, इनके अक्रॉस भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे इस टाइम पे, जीरो, यानी कि इनके अक्रॉस भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जो थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 हैं, ये तो अभी ऑन कंडीशन में है, यानी कि थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 ऑन कंडीशन में है, इनके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो ऐसे ही आएगी जैसे आउटपुट, जितनी आउटपुट की लीनियरिटी आती है वेव फॉर्म की, उस तरह ही थायरिस्टर 3 और 4 की आएगी, क्योंकि इसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। ये वेव फॉर्म शो कर रही है कि इसके क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। और जो वोल्टेज है थायरिस्टर 1 और 2 के अक्रॉस, थायरिस्टर 1 और 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव से पहले डिक्रीज करेगी, उसके बाद इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इसके अक्रॉस क्या होगी, जब ये कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे तो इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वो क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि वोल्टेज एकदम ड्रॉप नहीं होती, धीरे धीरे होना स्टार्ट होती है, इसलिए ये जो कर्व है ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग कंडीशन में है। और जो थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 4 के अक्रॉस जो वोल्टेज है, यानी कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस टाइम पे डिक्रीज करके जीरो पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टिंग स्टेट में है, जब कंडक्टिंग स्टेट में है तो करंट फ्लो होगा, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, तो वोल्टेज क्या हो जाती है, जीरो पे आ जाती है, यहाँ पे सारा करंट लोड के क्रॉस जाता है और वोल्टेज क्या हो जाती है, जीरो। ये है हमारा मोड 3 ऑपरेशन, जो कि T2 से T3 के बीच में होता है। अब हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा लोड कम्यूटेटर चॉपर होता है उसकी एडवांटेज यानी मेरिट्स क्या होती हैं। इसमें जो हमारा लोड कम्यूटेटेड चॉपर होता है इसमें हाई कम्यूटेटिंग की कैपेसिटी होती है, यानी कि हाई लोड पे हाई अमाउंट करंट पे वो वर्क कर सकता है। और जो कम्यूटेटिंग इंडक्टर होता है इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, और वैसे भी जब हम कम्यूटेटिव इंडक्टर अगर हम इसमें यूज़ करते हैं उससे हमारा सर्किट क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा बल्की हो जाता है और थोड़ी नॉइस प्रोड्यूस करने लग जाता है। इसलिए वैसे तो लोड कम्यूटेटिव चॉपर में इंडक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और इससे जो हमारा जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, बल्कि भी नहीं होता, और ज़्यादा नॉइस भी प्रोड्यूस नहीं होता। और ये जो लोड कम्यूटेटेड चॉपर है हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, जो कि किलो हर्ट्ज में होती है। अब हम देखते हैं लोड कम्यूटेटेड चॉपर की डीमेरिट्स। इसकी जो डीमेरिट्स ये है कि हाई पावर एप्लीकेशंस में इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, लो हो जाती है। क्यों जी? क्योंकि अगर हमारा हाई पावर एप्लीकेशंस में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें हाई स्विचिंग लॉस भी हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि उसकी जो लॉसेस इंक्रीज होने की वजह से जो सर्किट की एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। अनदर पॉइंट है कि जो इसकी जो पीक वोल्टेज होती है, जैसे कि हमने सर्किट में इसकी वेवफॉर्म्स में किया था, इसकी जो पीक वोल्टेज होती है वो जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है उसकी ट्वाइस होती है, यानी कि 2 Vs तक पहुंच जाती है, जो कि हमने फर्स्ट मोड में किया था। तो ये जो पीक होती है इसको फिल्टरिंग से रिड्यूस करना पड़ता है। नेक्स्ट है जो कम्यूटेटिंग कैपेसिटर होता है वो फुल लोड करंट को कैरी करता है, जबकि उस टाइम पे हाफ चॉपर वर्क कर रहा होता है। हाफ चॉपर मतलब कि 2 SCR एक टाइम पे वर्क करते हैं, 2 थायरिस्टर एक टाइम पे वर्क करते हैं, और उस टाइम और अनदर 2 थायरिस्टर एक टाइम पे वर्क करते हैं, टोटल 4 थायरिस्टर होते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है कि उस टाइम पे पूरा लोड ले लेता है,
लेकिन उस टाइम पे सिर्फ 2 थायरिस्टर ही वर्क कर रहे होते हैं, 2 ऑफ कंडीशन में होते हैं, और जब दूसरे 2 ऑन कंडीशन में आते हैं वो अगेन फुल लोड ले लेता है। इस तरह से ये उसकी डिसएडवांटेज है। तो और इसकी अनदर डिमेरिट्स ये है, जब एक एससीआर पेयर वर्क करता है तो दूसरा ऑफ कंडीशन में होता है, जिसमें क्या होता है कि जो, और जब दूसरा ऑन होता है तो फर्स्ट वाला ऑफ कंडीशन में हो जाता है। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है उसमें जो कैपेसिटर होता है उसकी सेंसेशन को चेंज करना पड़ता है, उसकी सेंसिंग करंट को चेंज करना पड़ता है। कभी अपर प्लेट को पॉजिटिव कर रखना पड़ता है, कभी लोअर प्लेट को पॉजिटिव रखना पड़ता है। जब एक टाइम पे एक एससीआर पेयर करता है और दूसरे टाइम पे दूसरा, तो कैपेसिटर की पोलैरिटीज जो होती हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। ये है हमारे लोड कम्यूटेटर चॉपर की डीमेरिट्स। थैंक यू।